तो एक बार फिर बेशर्मी की चादर ओढ़कर आपके सामने पेश करने वाला हूं मैं एक और यूनाइटेड के गेम का प्रीव्यू। क्योंकि भैया यही तो करने के लिए बैठे हैं हम यहाँ पे। अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मेरा धंधा कैसे चलेगा। बट आज एक बार फिर हम उम्मीद लगाकर मैच देखेंगे। आज एक बार फिर हो सकता है यूनाइटेड जो कि हमारी खुद की टीम है हमें डिसअपॉइंट करे। बट कोई बात नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंटेंट बनाते रहना, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस कंटेंट को प्रमोट करना, वन एमईएफसी को सब्सक्राइब करना, एंड जल्द से जल्द हमारा जो इस महीने का टारगेट था 15K का, उसके आसपास भी नहीं है हम, उसको पूरा करवाना। तो गाइज, जिन्होंने अभी तक वन एमईएफसी को सब्सक्राइब नहीं किया है और जो लोग इस चैनल पर नए जुड़ते जा रहे हैं, प्लीज कृपया करके वो बटन दबा दीजिए और बेल आइकन हिट कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले जल्द से जल्द कि इस चैनल पर क्या नया लेटेस्ट कंटेंट अपलोड हुआ है रिगार्डिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो भाई साहब, कल रात के 1:45 पर जब सारी दुनिया देख रही होगी रियल मैड्रिड वर्सेस पीएसजी का गेम, हम नमूने यूनाइटेड फैंस देखेंगे यूनाइटेड वर्सेस ब्राइटन होव एल्बियन का गेम। अब यहाँ पर यूनाइटेड के केस में दिक्कत इसलिए और है कि कल अब दिव्यांश के चैनल पे भाई वॉच अलोंग होना था, तो मैंने बोला कि चल तू कर ले वॉच अलोंग, इसलिए मैं वॉच अलोंग नहीं करूंगा। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि वो हो वॉच अलोंग तो बताइए कमेंट्स में, तो ट्राई करूंगा मैं करने की। और साथ ही साथ अब डिस्कशन इस बात पे करना जरूरी है कि इस वक्त जहां स्पर्स ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, इस वक्त जहां वेस्ट हैम ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं, इस वक्त जहां आर्सेनल अभी 2 गेम इन हैंड लेकर बैठी हुई है, बल्कि 3 गेम इन हैंड लेकर बैठी हुई है, और यूनाइटेड का ये वो वाला गेम है जो उनका गेम इन हैंड था, तो यहाँ पर अगर वो दोबारा वही गलती करते हैं जो वो यूनाइटेड ने गलती की थी बर्नली के अगेंस्ट, और गलती की थी अभी साउथहैम्पटन के अगेंस्ट, और उससे पहले यार एफए कप में भी जो हमने गलतियां की थी मिडलसब्रो के अगेंस्ट, के चांसेस आपको भरपूर मिल रहे हैं, बट आप उन चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ये आखिरी मौका होगा जब यूनाइटेड को वो अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करके दी जा रही है कि आप अभी भी टॉप 4 सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आप जितने वेस्ट हैम ने गेम खेलेंगे उतने बराबर आप गेम खेल चुके होंगे। आर्सेनल से आप 3 गेम ज्यादा खेल चुके हैं, स्पर्स से आप 2 गेम ज्यादा खेल चुके होंगे। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रेल्फ रेनिक की, और साथ ही साथ आउटफील्ड प्लेयर्स की। और भाई, एरिक बाई इज बैक इन द स्क्वाड, ठीक है ना। एडिसन कवानी कल इन्वॉल्व नहीं होंगे क्योंकि उनकी अभी जो रिकवरी होनी थी वो हुई नहीं है। नमैनिया मैटिच भी अभी तक इन्वॉल्व नहीं हो पाएंगे इस गेम में, क्योंकि उनकी भी रिकवरी पीरियड जो है वो एक्सटेंड हो गया है। अब हम सभी ने देखा कि मैग्वायर और वरान की जोड़ी काम नहीं कर रही है पिछले 3 गेम से, और वरान और एरिक बाई का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं फिट बैठता है। बट मेरे हिसाब से सबसे सही कॉम्बिनेशन जो बैठता है वो है विक्टर लिंडलॉफ और राफेल वरान का, क्योंकि लोग बहुत से नहीं मानते कि विक्टर लिंडलॉफ इज अ बेटर सेंटर बैक देन हैरी मैग्वायर, बट अकॉर्डिंग टू मी विक्टर लिंडलॉफ परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स राफेल वरान्स एट्रीब्यूट्स, एंड उसकी जो एबिलिटीज हैं उसको सपोर्ट देता है विक्टर लिंडलॉफ का प्लेइंग स्टाइल। एंड अभी इस सीजन जितनी भी परफॉर्मेंस विक्टर लिंडलॉफ ने दी है, ही हैज बीन द बेटर प्लेयर इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ हैरी मैग्वायर। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हु विल बी दैट वन प्लेयर जिसको मैं सबसे पहले टीम से निकालूंगा, तो दैट इज फूफा जी, क्योंकि फूफा जी ने भाई जिस तरह से गंद मचाई है हमारे पिछले बहुत सारे गेम्स में, वो मैं गंद आगे और टॉलरेट नहीं करना चाहता। एंड ये गेम अगर हम यहाँ भी बॉटल कर देते हैं तो भाई टॉप 4 के सपने तो चकनाचूर होंगे ही, बल्कि साथ ही साथ बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे होंगे जो क्लब छोड़ के जाना चाहेंगे, और उसी में एक नाम है ब्रूनो फर्नांडिस का। अब अगर मैं ब्रूनो का रिकॉर्ड की बात करूं ब्राइटन के अगेंस्ट, तो ब्रूनो का रिकॉर्ड ब्राइटन के अगेंस्ट कतई शानदार है। 3 गेम्स में ब्रूनो का गोल इन्वॉल्वमेंट है 5 का, जहां उन्होंने 3 गोल स्कोर किए हैं और 2 गोल असिस्ट किए हैं। बट अगर मैं और बेटर प्लेयर की बात करूं ब्राइटन के अगेंस्ट, तो उसमें नाम आता है मार्कस रेशफोर्ड का। जी हाँ, वही मार्कस रेशफोर्ड जो कि कतई गंदी तरीके से हग रहे हैं अभी ऑन फील्ड, और जिन्होंने एम्पल अमाउंट ऑफ चांसेस कन्वर्ट करने के बजाय स्पिल किए हैं, जो कि एज अ टीम प्लेयर नहीं खेल पा रहे हैं। और राइट विंग पर खेलते हुए उन्होंने कोई भी एक ऐसा इंस्टेंस प्रोड्यूस नहीं किया है अदर देन द सेंचो असिस्ट, जहां मैं उनको एक राइट विंगर के रोल में देखना चाहूंगा। अब यहां पर रैशफोर्ड ने 5 गेम्स में 4 गोल्स स्कोर किए हैं अगेंस्ट ब्राइटन। और भाई पिछली साल वो ब्राइटन वाला गेम जो कि बियॉन्ड एक्स्ट्रा टाइम जाकर ब्रूनो ने पेनल्टी स्कोर की थी, उस गेम में बेन वाइट को कतई बिठा दिया था रैशफोर्ड ने। और उसी तरह की परफॉर्मेंस की आशा और उम्मीद है पूरे फैन बेस को
कल यूनाइटेड से, क्योंकि अगर मैं ब्राइटन के अगेंस्ट रिकॉर्ड की बात करूं तो साइकोलॉजिकल एडवांटेज हर बार की तरह यूनाइटेड के पास ही है। बट अगर मैं स्टाइल ऑफ प्ले की बात करूं तो भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है इस वीडियो का, क्योंकि ये आपको बताएगा कि ब्राइटन कैसा खेलती है। अब ब्राइटन एक ऐसी टीम है जो कि सिटी के आगे तक घुटने नहीं टेकती। सिटी के आगे जहां बाकी सारी टीम्स हथियार डाल देती हैं, वहीं ग्रैहम पॉटर की टीम प्रेशर क्रिएट करने में विश्वास रखती है। ब्राइटन एक विद पोजीशन खेलने वाली टीम है, एंड पहला ऐसा इंग्लिश मैनेजर मैंने देखा है जो कि पैप को उन्हीं के होम ग्राउंड पर जाकर कड़ी टक्कर देने में माहिर है। लास्ट सीजन जब मैन सिटी एक वन मैन डाउन हुई थी तो ब्राइटन ने उनके दरवाजे खोल के रख दिए थे। ब्राइटन ने हमें भी नाको चने चबा दिए थे लास्ट सीजन, और कहीं ना कहीं उस विक्ट्री में जो कि बियॉन्ड एक्स्ट्रा टाइम जाकर हमें मिली थी पेनल्टी शूटआउट पेनल्टी किक की वजह से, उसमें ब्राइटन ने अगर अपने चांसेस कन्वर्ट कर दिए होते तो वो कम से कम 5 या 6 गोल स्कोर करते उस दिन। और यहाँ पर यूनाइटेड जो कि अपने इतने ज्यादा चांसेस क्रिएशन के बाद भी एक गोल से ज्यादा किसी भी गेम में स्कोर नहीं कर पाई है, वहां अगर वो ब्राइटन को इतने अमाउंट ऑफ चांसेस देंगे तो वहां उनको दिक्कत फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ब्राइटन अभी 9th पोजीशन पर बैठी हुई है। वो अपना पिछला गेम जीत कर आ रहे हैं, और वो अपने पिछले पांचों गेम में एक भी गेम हारे नहीं है। सबसे बड़ी और जरूरी चीज यही है कि ब्राइटन ने अभी पिछले 5 गेम्स में एक भी गेम में अपनी डिफीट फेस नहीं किया। फेस तो खैर यूनाइटेड ने भी नहीं किया, बट यूनाइटेड जब सीजन शुरू हुआ था तो सब कह रहे थे कि यूनाइटेड टॉप 4 नहीं, टाइटल के लिए compete करेगी, और इस वक्त पर हमारे लिए टॉप 4 सिक्योर करने के लाले पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आज सुबह एक न्यूज रिलीज होकर आई थी कि रेनिक और रोनाल्डो की बन नहीं रही है। रेनिक के मतलब रोनाल्डो की नजरों में रेनिक वो सही बंदा नहीं है जो कि यूनाइटेड को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाके जा सकता है, क्योंकि वो इतने साल से फुटबॉल के मैनेजरियल सेटअप में नहीं इन्वॉल्व हुए हैं। भाई सबसे पहली चीज तो ये कि वो कतई बेट न्यूज थी, और ये सिर्फ और सिर्फ क्लिक्स के लिए अपलोड की जाती हैं न्यूज, और इसीलिए न्यूज एजेंसीज जो कि सन हो गई, डेली मेल हो गई, टॉक स्पोर्ट हो गई, ये सब इसी के बेसिस पर अपना धंधा रन करती हैं। अब यहाँ पर रोनाल्डो के बारे में अगर मैं बात करूं तो रोनाल्डो का पिछले पूरा महीना सूखा गया है। उन्होंने एक भी गोल स्कोर नहीं किया है। पिछले गेम में भी उनको अपॉर्चुनिटी मिली थी, उन्होंने स्कोर नहीं किया। बट इसका मतलब ये नहीं कि रोनाल्डो गोल स्कोर नहीं करेगा। रोनाल्डो ने अभी बीते संडे को सबसे ज्यादा देर ट्रेनिंग पिच पर बिताया है, एंड उन्होंने पर्सनल ट्रेनिंग भी और साथ ही साथ रैनी के साथ बैठकर डिस्कशन भी किया कि कैसे वो अपने गेम को और सही कर सकते हैं, क्योंकि अभी चैंपियंस लीग आने वाला है जहां पर हमें खेलना होगा एटलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट फिक्सचर इस टाइम पे है ब्राइटन वाला, क्योंकि ब्राइटन के फिक्सचर पे पूरी हमारी होप टिकी हुई है कि हम अगले सीजन चैंपियंस लीग में खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। अब ये ब्राइटन की वही टीम है जिसमें लास्ट टाइम अभी जब वेटफोर्ड के अगेंस्ट वो खेले हैं तो उसमें वेस्ट बिसूमा नहीं खेले थे, उनके बहुत सारे सोलेमाच वगैरह प्लेयर्स नहीं खेले थे। तो इस वक्त टैरिक लैम्प्टी जिस तरह की फॉर्म में है, इस वक्त जैसे मोपे का तो रिकॉर्ड ही इस सीजन ऐसा रहा है कि उसने क्लच मोमेंट्स में गोल्स प्रोड्यूस करके दिखाए, एंड डैनी वेलबैक विल बी रिटर्निंग बैक टू ओल्ड ट्रैफर्ड इन डिफरेंट कलर्स दिस टाइम। पहले वो एज अ वॉटफोर्ड प्लेयर लौटे थे, उससे पहले वो एज अ आर्सेनल प्लेयर लौट कर आए थे। तो देखते हैं इस बार वो क्या मोमेंट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पर अगर मैं टीम सिलेक्शन की बात करूँ यूनाइटेड की, तो ऑब्वियस सी बात है नंबर 9 की पोजीशन पर रोनाल्डो ही खेलेगा, बिकॉज कवानी इज नॉट देयर, एंड किसी भी हाल में रेनी कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप रोनाल्डो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जहां रोनाल्डो को गोल्स की जरूरत है और हमें भी गोल्स की जरूरत है, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि रोनाल्डो वापस से फॉर्म में आए, क्योंकि अगर हमें यूरोप में जीतना है, अगर हमें यूरोप में एटलेटिको को हराना है, तो हमें मिस्टर चैंपियंस लीग का सहारा लेना पड़ेगा। एंड मिस्टर चैंपियंस लीग अगर रन ऑफ फॉर्म में नहीं है, अगर उनको गेम टाइम नहीं मिला है, तो यू कैन नॉट आस्क रोनाल्डो टू डिलीवर ऑन दैट पर्टिकुलर डे। तो राइट विंग पर भाई मैं हर बार कहता हूँ गला फाड़ फाड़ के कि सेंचो को खिलाओ, बट मुझे लग रहा है कि सेंचो की पोजीशन फिक्स कर दी है लेफ्ट विंग पर। तो भाई आई वांट टू सी जेजे लिंगार्ड ऑन दैट राइट फ्लैंक, क्योंकि जेजे लिंगार्ड लुई वेनहाल के अंडर खेले हैं राइट विंग पर, जोसे मुरीनो के अंडर भी खेले हैं राइट विंग पर, एंड सोल्शार के अंडर भी बहुत सारे मैचेस में जोसे मतलब सोल्शार ने लिंगार्ड को यूज किया राइट विंग पर। तो इफ यू आर आस्किंग मी कि क्या लिंगार्ड को मैं यूज कर सकता हूं और क्या मैं बेंच करूंगा रैशफोर्ड को, हाँ भाई मैं बेंच करूंगा रैशफोर्ड को। एंड अभी जिस तरह की फॉर्म में है सेंचो, मैं एलेंगा को उस इस वक्त पे अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकता, आई एम सॉरी। ब्रूनो एट नंबर 10, पोग्बा एज द नंबर 8, स्कॉट मैकटोमिने एज द नंबर 6, वही पुरानी टीम है।
सेंटर बैक डिपार्टमेंट में आई वुड लाइक टू मेक वन चेंज। मैं फूफा जी को बेंच करूंगा। लेफ्ट बैक की पोजीशन पर भी मैं चेंज करूंगा। एलेक्स टेलेस नीड्स टू कम इनटू द स्क्वाड वंस अगेन। एंड अगर आप चाहो कि मैं किसको खिलाना चाहूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे, आई वुड पिक लिंडलॉफ, बट मुझे नहीं पता लिंडलॉफ कितना फिट है, कितने नहीं अवेलेबल हैं। बट एरिक बाई इज बैक इन द स्क्वाड। फिल जोन्स इज बैक, फिल जोन्स इज ऑल्सो अवेलेबल। तो आई वुड रेदर प्ले फिल जोन्स एंड रफाल वरान। ये सेंटर बैक पार्टनरशिप जो सर एलेक्स देखना चाहते थे, वो हम क्यों नहीं दिखा सकते जनता को। एंड फिल जोन्स जिस गेम में खेले थे वॉटफोर्ड के अगेंस्ट, ही वाज द बेस्ट प्लेयर ऑन ऑन दैट पर्टिकुलर डे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो इस टाइम पर बहुत जरूरी है कि राइट एग्जाम्पल सेट किया जाए उन प्लेयर्स को बेंच करके जो अच्छा नहीं खेल रहे हैं। एंड इसीलिए आई डोंट वांट टू सी हैरी मैग्वायर इन द लाइनअप। ना वंस अगेन, राइट बैक की पोजीशन पर डिएगो डेलो कतई गंद मचाई है पिछले गेम में, पिछले 2-3 गेम में गंद मचाई है। क्योंकि आप कितना आगे जा रहे हो उससे मतलब नहीं है, बट आप कितने चांसेस क्रिएट कर रहे हो वो जाकर वो फर्क दिखाता है आपके गेम प्ले में। एंड डिएगो डेलो की क्रॉसिंग भाई माशाल्लाह है। तो इफ यू आर आस्किंग मी कि मैं क्या एरन बिसाका को मौका देना चाहूंगा, तो क्यों नहीं। अगर दोनों ही प्लेयर्स खराब खेल रहे हैं तो फॉर वन इंस्टेंस देखे देखते देते हैं मौका कि भाई वैन बिसाका क्या प्रोड्यूस करता है। एंड डीन हेंडरसन तो अभी वापस आते दिख नहीं रहे हैं मुझे टीम में, जब तक डेहिया की ऐसी फॉर्म है। तो वही वही पुरानी लाइनअप है, बस 2 ही 3 चेंजेस हैं। तो आप बताइए कमेंट्स में ज्यादा ज्यादा लोग कि आपको क्या लगता है कि क्या यूनाइटेड आज का गेम जो है अगेंस्ट ब्राइटन वो जीत पाएगी, और क्या वो टॉप 4 पहुंचेंगे इस सीजन। क्योंकि अभी अगर वो आज का गेम जीत जाते हैं तो वो वेस्ट हैम से ऊपर पहुंच जाएंगे, बेसिकली टॉप 4 की पोजीशन सिक्योर कर लेंगे। बट कुछ ही टाइम के लिए अगर वो आगे नहीं जीतते हैं तो। एंड यहाँ पर क्या आज का वॉच अलोंग मुझे करना चाहिए, ये भी आप बता दीजिए। एंड अगर अभी तक आपने वन एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एंड ज़्यादा ज़्यादा लोगों को बताइए कि भाई मोहक अनस्क्रिप्टेड नाम का दूसरा चैनल भी आ चुका है मार्केट में, और उस चैनल पे होगी कतई बकचोदी, कतई हरामीपन। सारे टीम्स के ऊपर मैं अपने रिएक्शन दूंगा, फनी वीडियोस भी बनाने की कोशिश करूंगा, रिएक्शन वीडियोस डालूंगा, कुकिंग के वीडियोस डालूंगा, सिंगिंग के वीडियोस डालूंगा। तो टिल देन, keep supporting 1MFC, keep supporting Manchester United, and will always keep the red flag flying high as Manchester United will never die.